जय गुरु जी। संगत जी, दुनिया में बहुत से लोग बोलते हैं, किताबें भी लिखते हैं, प्रवचन भी बहुत सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ वचन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों से नहीं सुने जाते, सीधे आत्मा पर उतरते हैं। गुरु जी के वचन भी कुछ ऐसे ही हैं, छोटे, सरल, लेकिन अंदर से हिला देने वाले। और आज हम गुरु जी के 5 ऐसे वचनों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर इंसान सच में समझ ले तो उसकी सोच, उसका डर, अहंकार, अकेलापन सब बदल जाएगा। पहला वचन, पहले भी मैं ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलदी। संगत जी, ये कोई साधारण लाइन नहीं थी, ये गुरुजी की बहुत बड़ी घोषणा थी, बहुत बड़ा आश्वासन था। गुरुजी कहते थे एक दिन शरीर आंखों से ओझल होगा, लोग पूछेंगे अब कौन, अब गद्दी पर कौन बैठेगा, अब वारिस कौन होगा, अब कृपा कैसे मिलेगी। और उसी प्रश्न का उत्तर गुरुजी ने पहले ही दे दिए। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ और बाद में भी मैं ही रहूंगा, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलदी। यानी यहाँ कोई सांसारिक कुर्सी नहीं है जहाँ एक गया तो दूसरा बैठ जाए। ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई वंश परंपरा नहीं है, ये दिव्य उपस्थिति है और उस उपस्थिति के स्वामी स्वयं गुरुजी हैं। कितनी गहरी बात है। आज भी लाखों लोग गुरुजी को शरीर में नहीं देख पाए, फिर भी स्वरूप के सामने बैठकर रोते हैं, मन की बात कहते हैं और उत्तर भी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि गद्दी खाली नहीं हुई। गुरुजी ने खुद कहा, आज भी मैं हूँ। इसलिए जो लोग कहते हैं काश हम उस समय होते, उनके लिए उत्तर है समय गया नहीं, उपस्थिति जारी है। जिस गुरु को वारिस की जरूरत पड़े वो संस्था होती है, और जो खुद कह दे कि मैं ही रहूंगा वो दिव्य सत्ता होती है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। ये वचन सुनकर कई लोग सोचते हैं गुरुजी अपने घर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। गुरुजी कह रहे हैं मेरे लिए जो मेरा परिवार है वही संगत है, यानी कोई अलग कैटेगरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये खास है और बाकी सामान्य है। और सबसे बड़ी बात, किसी और के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। साफ संदेश, सोर्स एक ही है, कृपा का केंद्र एक ही है। इंसान क्या करता है? एक के बाद एक दरवाजा नॉक करता है, किसी बाबा के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास, क्योंकि उसे जल्दी समाधान चाहिए। लेकिन गुरुजी का ये वचन इंसान की भटकन रोकता है। जब कनेक्शन यही है तो इधर उधर क्यों भटक रहे हो? जैसे बच्चा अगर अपने पिता का हाथ छोड़कर हर राहगीर से पूछे मुझे घर तक छोड़ दो, तो वो और भटकेगा। घर वही पहुंचाएगा जो घर का असली होगा। गुरुजी यही समझा रहे हैं, भटकाव कम करो, विश्वास गहरा करो। जिसका ठिकाना तय हो जाए उसे रास्तों की भीड़ परेशान नहीं करती। तीसरा वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार कर दावा। संगत जी, ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन एक टूटे हुए इंसान के लिए ये पूरी दवा है। आज सबसे बड़ी कमी क्या है? लोगों के पास पैसा है, फोन है, गाड़ी है, फॉलोअर्स हैं, लेकिन दिल में दर्द भी है कि मुझे सच में समझने वाला कौन है। कई लोग बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं। कई लोग फैमिली में रहकर भी अकेले हैं। कई लोग रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप चिंता में टूटते हैं। ऐसे में गुरुजी का ये वचन सीधा दिल पर हाथ रखता है। मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करदा वां, और सिर्फ प्यार ही नहीं, गुरुजी कहते हैं मैं उनका बुरा वक्त खत्म करता हूँ। यानी तू अभी अंधेरे में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा स्थायी है। कृपा जब चलती है तो खराब समय की एक्सपायरी लग जाती है। हम अक्सर मुश्किल में घबरा जाते हैं, बस अब नहीं होगा। लेकिन गुरुजी का प्रेम केवल सांत्वना नहीं, प्रोटेक्शन है। जैसे माँ बच्चे को कह रही हो मैं हूं ना। बस यही भरोसा गुरुजी अपने भक्त को देते हैं। बुरा वक्त दरवाजे पर खड़ा रह सकता है, लेकिन गुरु का प्यार उसे हमेशा के लिए घर नहीं बनने देता। चौथा वचन, जद जुत्ती बार लांदे हो ते अपनी होशियारी भी बाहर रख के आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं। वाह गुरुजी, क्या सीधी चोट है इंसान के ईगो पर। हर मंदिर में क्या लेकर जाते हो? सिर्फ फूल? नहीं, अपनी कंपैरिजन, अपनी चतुराई, अपना जजमेंट, अपना डाउट। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? उसको ज्यादा ब्लेसिंग्स क्यों? मैं इतना समझदार हूँ, मुझे क्या जरूरत? यानी जूते बाहर उतारे लेकिन अहंकार अंदर ले आए। गुरुजी कह रहे हैं मेरी उपस्थिति में तुम्हारी दुनियादारी की होशियारी बेकार है। क्यों? क्योंकि जहां दिव्यता होती है वहां कैलकुलेशन नहीं चलती।
आज रियल लाइफ में भी देख लो, रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हर कोई खुद को ज्यादा स्मार्ट मानता है। परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। भक्ति इसलिए गहरी नहीं हो पाती क्योंकि इंसान सरेंडर नहीं करता। गुरुजी का वचन कहता है, कभी तो सिंपल बनो, हर चीज में खुद को विनर साबित करना बंद करो, क्योंकि कृपा होशियारी से नहीं विनम्रता से उतरेगी। जिस सिर में बहुत अक्ल भरी हो उसे कई बार आशीर्वाद के लिए जगह कम पड़ जाती है। 5वां वचन, मेरी उपस्थिति में किसी से सेलफोन पर बात मत करो, वरना तुम्हें मिलने वाली ब्लेसिंग्स उसे ट्रांसफर हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी मजाक में भी कितनी गहरी शिक्षा दे जाते थे। सेलफोन यहाँ केवल फोन नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये बटा हुआ मन है। शरीर गुरुजी के पास, ध्यान किसी और के पास, आंखें दरबार में, मन बिजनेस में, तो फिर ब्लेसिंग्स कैसे टिकेगी। गुरुजी कह रहे हैं, जो पल तुम्हें दिया है उसमें पूरे रहो। आज यही बीमारी पूरे समाज में है। बच्चा सामने बैठा है, माँ फोन में लगी है, पति बात कर रहा है, पत्नी स्क्रॉलिंग में लगी है, मंदिर गए वहां भी सेल्फी और कॉल्स, यानी हम कहीं भी पूरी तरह मौजूद ही नहीं है। आज जीवन का नियम है, जहां ध्यान नहीं वहां अनुभव नहीं। इसलिए गुरुजी ने हंसते हुए समझाया, ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब जो प्रेजेंट है वही पाएगा। कृपा हर तरफ है, लेकिन उसे वही पकड़ता है जिसका मन सच में वही हो। तो संगत जी, गुरुजी के ये 5 वचन केवल बोलने के लिए नहीं, जीवन के 5 नियम हैं। गुरुजी आज भी गद्दी पर हैं। डरो मत, भटको मत, कनेक्शन एक रखो, खुद को अकेला मत समझो, प्यार मिल रहा है, अहंकार छोड़ो, तभी झोली भरेगी। जहां बैठो पूरे मन से बैठो। अगर इंसान बस ये 5 बातें पकड़ ले तो उसकी आधी उलझने यहीं खत्म हो जाएं। गुरुजी को मानना सिर्फ जय गुरुजी लिख देना नहीं है, गुरुजी को मानना उनके वचनों को आदत बना लेना भी है। जय गुरुजी। अगर आज के गुरुजी के इन वचनों में से कोई भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर रोज गुरुजी का आशीर्वाद और सत्संग में छिपा हुआ हर सवाल का जवाब मिल सके। और कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि हमारे ऑडियो सत्संग आपको कैसे लगते हैं संगत जी। और इसी के साथ अब सुनेंगे आगे के सत्संग, क्योंकि गुरुजी की फौज करेगी मौज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंगलवार के दिन शेयर कर रही हूँ। आज मंगलवार को जब मैं सुबह सुबह अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप करने के लिए उठी, तो सिमरन करने से पहले मेरा मन थोड़ा हैवी था और मेरे एक आंख से आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं बच्चों को लेके थोड़ी परेशान थी। क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए थे ब्लैक मैजिक को लेके कि तुम्हारे दोनों बच्चों पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उनकी बुद्धि को बांधा हुआ है कि वो पढ़ ना पाए। और मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत क्रिएटिव है, पर वो मुझे बहुत एनर्जेटिक भी है। पर कल मेरी बेटी ने शेयर किया मेरे साथ कि मम्मा, जब मुझसे टीचर क्वेश्चन पूछती है मेरे को सुनाई नहीं देता और ऐसा लगता है कि ये ना टीचर की आवाज बहुत स्लो आ रही है और सब चारों तरफ सब फ्रीज हो जाता है। और वो क्लास में जो भी काम करती है, कुछ भी ऐसा लगता है उसको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा खींचना पड़ रहा है, उसको सब हैवी हैवी लगता है। और वो क्राफ्ट में भी बहुत अच्छी है और वो उसको क्राफ्ट भी नहीं वो कर पा रही है। तो मैं ऐसे सुबह सुबह अमृत वेला में जब उठकर गुरुजी का सिमरन करते हुए ऐसे मैंने सोचा, एकदम से गुरुजी का मेरे सामने सत्संग आया कि जो भी ये संगत है ये उसके लिए है, जो कि अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान है। और गुरुजी ने, संगत जी ने बताया कि अपने बच्चों को मेडिटेशन करानी शुरू कर, उनको दिन में एक बार रूम में बिठा के मेरा मंत्र जाप सुना उनको, उनसे उनको हीलिंग मिलेगी, या कोई उनको हीलिंग मेडिटेशन कराओ। और मैं अभी हमारे घर के पास एक मेला था, उसमें बुद्धा सेंटर से लोग आए हुए थे, तो उसमें व्हील घुमाना था जिसमें आपको फ्री प्राइज मिलता है। तो मेरी बेटी ने व्हील घुमाया तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला और उसमें 3 प्राइज थे, तो मेरी बेटी को चुनना था, छोटे छोटे प्राइज थे। तो मेरी बेटी ने एक पोटली उठाई रेड कलर की और उसमें कुछ था अंदर, और जब मैंने उस पर पढ़ा
तो उस पोटली के ऊपर लिखा हुआ था ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन। और फिर मैं उन लोगों के पास गई और मैंने अपनी जो लाइफ में हो रहा है बच्चों के साथ वो शेयर की। उन लोगों ने मेरी बेटी को हीलिंग दी और ये बोला कि हमारे सेंटर पे आओ, वो लोग बच्चों को मेडिटेशन कराएंगे और धीरे-धीरे वो उसको हील कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना हीलिंग सेंटर के साथ जोड़ने के लिए। और गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया, जो तू चाहती है वो मैं तुझे अभी नहीं दे सकता, उसके लिए अभी टाइम है, तो थोड़ा सब्र रख, क्योंकि मैं तुझे वो चीज़ अभी दे दूँगा तो वो टेम्परेरी होगी और तुझे अभी सब्र रखना होगा, अपनी सिमरन में रह। और गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया कि जो भी अमृत वेला में उठकर मंत्र जाप करेगा, सिमरन करेगा, उसको उसका उसको और उसके परिवार को, जो भी उसके लव्ड वन हैं, उसको उसका फल 100 गुना होके मिलेगा। और जो भी उस परिवार के लिए जो दुश्मन हैं, उसका बुरा चाह रहे हैं, उनको उसका 100 गुना होके बुरा फल मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे संगत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से काफ़ी रेमेडी भी पता चली कि अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार 2 लौंग को एंटी क्लॉकवाइज फेर के क्रीम कालिकाय नमः या क्रीम कालिकाय फट का मंत्र जाप करते हुए उसको कपूर में जला देना है। और जितनी बार ये करोगे तो उतनी जल्दी-जल्दी ये जो ब्लैक मैजिक का और या इविल आई का जो असर है तुम्हारे बच्चों पे या किसी पे भी, वो उतरता चला जाएगा। तो मैंने ये सोमवार से अपने बच्चों के लिए क्रीम कालिकाय फट मैंने किया अपने बच्चों पे। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं काफ़ी साल से जब मेरे ऊपर परेशानी आई तो मैंने ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया। तो मैं उसमें से एक जो भी एक राज ज्योतिष से जो रेमेडी है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी हम लोग संगत हैं, बहुत सारे हमें ड्रीम्स आते हैं। तो जब भी हमें बुरा ड्रीम आए, तो हमें जब ड्रीम खत्म हो जाए तो हमें सोना नहीं है। जब बुरा ड्रीम आए तो हमें फटाफट खड़े होना है, किसी से बात नहीं करनी, खड़े होते ही पानी पीना है और 2 मिनट, 2-3 मिनट, 5 मिनट बाहर घूमना है, फिर जाके सोना है। इससे क्या होगा, पानी पीने से कि आपने जो ड्रीम देखा है, जो बुरा सपना देखा है, वो आपके ड्रीम में ही कट गया, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। और जब आपने अच्छा ड्रीम देखा है, जब आप सुबह अपने जो नॉर्मल टाइम पे उठें और नहा धो के प्रेयर्स करें कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ में रहे उस ड्रीम का। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं आज गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से। गुरुजी मुझे बार-बार सत्संग सुनवा रहे हैं कि 3 गुरुवार अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना शेयर कर। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि जो भी तेरे और तेरे हस्बैंड के बीच में दरार पैदा कर रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ और तू अपना मंत्र जाप करती रह और मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ और शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कभी तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है और फिर एकदम ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई, फिर से हम सेपरेशन में रहते हैं। और कुछ दिन पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा रिलेशनशिप हो गया कि एक दिन क्या हुआ संडे के दिन कि मैं दिन में सो गई 10 बजे के करीब और मेरे हस्बैंड मुझे ढूँढते घूम रहे हैं कि वो मुझे बेडरूम में ढूँढना भूल गए और बेडरूम्स में मुझे देखने लगे, मैं नहीं मिली। जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा मेरे फ़ोन में 8 मिस्ड कॉल। वो मुझे बाहर रोड पे ढूँढ रहे हैं, मुझे मंदिर में ढूँढने गए, मुझे इंडियन शॉप में ढूँढने गए और जब उन्होंने मुझे बेडरूम में देखा तो मुझे बहुत परेशान दिख रहे थे। मैंने उनकी आँखों में मुझे लेके बहुत प्यार और डर भी देखा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सारे कष्ट कटवाए, बहुत सारे अ, हर्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, मेरे हस्बैंड के लिए किडनी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, हर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। जय गुरु जी, शुक्राना कष्ट कटवाने के लिए।
मैं अगला शुक्राना सत्संग मैं बहुत-बहुत मैं आभारी हूँ प्राची आंटी और गौरव अंकल के लिए कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी हनुमान जयंती बनवाई। मैं हनुमान जयंती के दिन बहुत ज़्यादा मैं लो फ़ील कर रही थी, पर मेरे सामने एकदम गौरव अंकल का सत्संग आया, उसमें वो हनुमान चालीसा गा रहे थे और मैं फिर बैठ गई और मैंने वो हनुमान चालीसा का पाठ सुना और पाठ सुनते-सुनते मेरे अंदर एकदम हाई एनर्जी आ गई। और मैं विदेश में रहती हूँ, यहाँ कोई काम वाली नहीं होती, सारा काम खुद करना पड़ता है। और वो पाठ सुनने के बाद मैंने फटाफट अपना घर का सारा काम किया, सारी चीज़ अरेंज की और मैंने हलवा, पूरी और आलू सब्जी बनाई और गुरुजी और हनुमान जी को भोग लगाया और हनुमान चालीसा की मैंने, गुरु मंत्र किया और फिर हम वहीं बैठ के गुरुपा के सामने हमने मेरे मेरे दोनों बच्चों ने, मैंने, हम तीनों ने मिलके अ, खा भोग लगा हुआ खाना खाया। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपकी मेहर सदैव प्राची आंटी और गौरव अंकल और उनके परिवार पे बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का ये सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ। वीरवार का दिन है, हमारे अपने गुरु जी का दिन है। 23 अप्रैल। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 दिन से सत्संग सुनवाए थे और कुछ मैं अपने घर के 2-3 यहाँ फंक्शन थे, तो मैं थोड़ा गुरुजी का कम ही सत्संग सुन पा रही थी संगत जी। उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी माँगती हूँ मैं गुरुजी, बहुत-बहुत क्षमा कीजिए अपनी बेटी को। और कुछ नेगेटिविटी भी थी संगत जी, आपको क्या बताऊँ मैं कि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे पति अंकल पे जो करवाता है उसको उसकी काट होगी और तो अपने पति अंकल के जो रुके काम है वो सब बनेंगे। जो उन लोगों ने करवा रखा है, रोक रखा है काम, पति को बढ़ने नहीं देते आगे और उन पे जो दिमाग बंधवा रखा है, उनकी बुद्धि नहीं चलती और उनका ही सारा कहना मानते हैं। वो ये चाहते हैं जो हम बोले वही करें, दोनों पति-पत्नी। तो संगत जी बस यही है कि गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि तू अपने पति की तरफ से वीरवार को शुक्राना शेयर कर। 3 वीरवार शुक्राना शेयर कर अपने पति की तरफ से। तो ये शुक्राना मैं अपने पति की तरफ से बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, आप ब्लेस कीजिए गुरु जी। आज संगत जी सुबह-सुबह मॉर्निंग में मुझे बटरफ्लाई नज़र आई ब्लैक कलर की। जैसे मैं अपने घर के झाड़ू लगा के बाहर निकली तो बाहर पौधे रखे थे, उसमें इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी मैं बता नहीं सकती। उसके ऊपर 2 ब्लैक कलर की थी, उसपे 2 डॉट बने थे व्हाइट कलर के और वो बहुत बड़ी थी संगत जी, मैंने आज तक इतनी बड़ी बटरफ्लाई नहीं देखी। जब से मुझे गुरुजी ने जोड़ा है, जब से मुझे ये नज़र आई है, जब मेरे गुरुजी पल-पल इतना ध्यान रखते हैं मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का, मेरे पति अंकल का, तो बहुत-बहुत शुक्राना। जब भी हमारे पास कोई आपदा या कोई विपत्ति आती है या हमारे पे कोई ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी होती है मेरे घर में, तो गुरुजी ज़रूर अपने किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते हैं। जैसे पीछे बंदर के रूप में मेरे पे आए थे। तो ऐसे ही संगत जी, एक बार गुरुजी ने पीजन कबूतरों के रूप में मेरे घर में दर्शन दिए। जैसे गुरुजी ने किसी आंटी से सुनवाया था मुझे कि कबूतर आया था दाना लेकर के, फिर मैंने उसे दाना दिया, पानी दिया, तो ऐसे ही संगत जी वो कबूतर उड़ नहीं पा रहा था। मैंने घर के बाहर सीढ़ियों में वो कबूतर आके बैठ गया और संगत जी वो उड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा पानी और थोड़ा-सा जल प्रसाद दिया।
तो वो थोड़ा खा पी के फड़फड़ाया, थोड़ा आगे जाके चला गया उड़ उड़ के। तो थोड़ी देर तक वो संगत जी रहा, कम से कम 2 घंटे तक रहा। उसके बाद वो थोड़ी दूर ऊपर चला गया, तो ऊपर भी वो फड़फड़ाने की उसकी आवाज आ रही थी। लोग बोल रहे थे ऊपर वाले कि भाई ऐसे ऐसे कबूतर की आवाज आ रही है, तो कबूतर है शायद फड़फड़ा रहा है। तो संगत जी ये नहीं पता फिर वो कबूतर कैसे चला गया। वो 1 ईयर पहले की ये मैं आपको सत्संग बता रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही, मतलब उस टाइम भी गुरुजी ने मुझे मेरा कोई कष्ट काटा था, वो मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको कि मेरे को इतना इतना परेशान थी मैं कि बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने उस टाइम भी मेरा वो कष्ट काटा था, और जो करने वाले रुकते नहीं है। गुरुजी कहते हैं मैंने कितनी काट करी, लेकिन कब से तुझे बचाता आ रहा हूँ, लेकिन ये लोग नहीं बाज आ रहे। गुरुजी प्लीज कृपा करके इन लोगों को बुद्धि दीजिए, ये हमारे जीवन से निकालिए। अब मेरे पति की बुद्धि अब सुनाया है आपने कि पति की बुद्धि तेरी, तुम सबकी परिवार की तरह बुद्धि बांधी हुई है, जब तक दिमाग तुम्हारा चलता ही नहीं है। वो वाकई में संगत जी, और बहुत हेडेक हो जाती कभी कभार, तो जैसे एकादशी पे, अमावस पे, और जैसे पूर्णमासी हुई। और फास्ट तो वैसे मैंने नवरात्रों के माँ के, जब माँ काट करते तो पूरे 9 दिन भी व्रत रखे हैं, तब भी इतना नहीं होता जितना इन 3 दिन होता है संगत जी। और जैसे गुरुजी ने सुनवाया है कि तेरे बॉडी में एक लक्षण दिखते हैं कि कभी नील पड़ रही होती है और कभी चुभ रहा होता है कुछ, वो भी मेरे को सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने। बहुत बार ऐसे हुआ है संगत जी। आ, संगत जी, मेरे पति अंकल का काम चले और उनपे जो किया कराया है उसे काटे गुरुजी, इसलिए आपसे भी मेरी विनती है कि गुरुजी से आप अर्जी लगाएं मेरे पति अंकल ठीक होने के लिए। आप भी प्रार्थना करें, सॉरी संगत जी, प्रार्थना करें आप भी। ब्लेसिंग गुरुजी से बोले, ब्लेसिंग दे मेरे पति को। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, इतने साल हो गए ना हमारा मकान बनता, ना कोई काम सेट होता, और मैंने इनके काम के लिए बहुत सुना भी है अपने घर के लोगों से ही। आपको पता ही है कि बाहर के तो कुछ नहीं होते, घर के ही होते हैं। और बहुत ताने वगैरह सुनाया है मेरे पति के लिए भी। तो संगत जी, मेरे पति को बताओ तब भी वो समझ नहीं पाते, ना वो सुनते और ना सुनना चाहते उनके बारे में। पता नहीं क्या बुद्धि बांधी हुई है क्या नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, काम में कोई बरकत नहीं होती। और गुरुजी ने बोला है तू अपने पति की तरफ से 3 शुक्राने कर। तो ऐसे ही संगत जी, आज वीरवार को पता नहीं क्या हुआ, मेरे सुबह बेटे को स्कूल छोड़ के आई तो मेरे को हेडेक होने लगी और मेरा जी घबराने लगा। तो मैं मेरे पति अंकल बोले कि तू थोड़ा-सा ग्लूकोज़ पी ले। नहीं संगत जी, इलेक्ट्रॉनिक पाउडर आता है ना वो, उसे पी ले घोल करके, और ना थोड़ी देर रेस्ट कर ले। मैंने कहा रेस्ट का काम पड़ा हुआ है सारा, कह रहे हो जाएगा कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, लड़का भी लाना है स्कूल से। तो संगत जी, बस मैंने फटाफट कहा कि लगता है ये लेडीज होगी, भाई जो काम है फटाफट कर ले फिर बैठेंगे। संगत जी, मैंने फटाफट अपने पति अंकल को खाना खिलाया, उसके बाद वो चले गए। फिर मैंने फिर घर का थोड़ा बहुत जो छोटा-मोटा ये काम-वाम था ये कर निपटाया। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके बैठ गई, अपना नाश्ता थोड़ा-सा लिया, खाली पेट। पहले तो मैंने उसे पी लिया था और फिर मैं ना रेस्ट करके लेट गई। फिर क्या हुआ संगत जी कि मेरे को गुरुजी के सत्संग आने सुने मैंने। उन सत्संगों में गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया, और आंटी जी सुना रहे थे कि तेरे पति पे करवा रखा है, और तेरे पति को जो काली क्रिया है वो उसपे उन्हीं पे वापस लौटाने के लिए वो आंटी जी अपने पति के लिए विनती कर रही थी कि गुरुजी प्लीज उन्हें वापस भेजिए, जो उन्हें भी पता लगे इस दर्द से। आज 20 साल हो गए उनकी शादी को, वो बता रहे थे आंटी जी। बहुत परेशान हूँ संगत जी मैं भी कि सुबह मैं नीचे गई तो ब्लैक ब्लैक बटरफ्लाई, और ब्लैक बटरफ्लाई का मतलब दिखना यही होता है कि आपके ऊपर जो क्रिया कराई हुई है वो ठीक हो जाए। गुरुजी काटने आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे पति अंकल का दिमाग चेंज जो उन पे कराया हुआ सब कट जाए, क्योंकि वो हर मंगलवार और शनिवार को जाते हैं संगत जी, मेरे पति अंकल जी के ऊपर कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगले दिन। जैसे मंगल को गए थे तो बुध को मेरी तबीयत खराब हुई संगत जी। कल पूरे दिन मेरी तबीयत खराब रही और आज भी ऐसी। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी का मेरे पता नहीं क्या मन में आया, टेलीपैथी के जो सत्संग कर, मैंने घर में सत्संग किया। गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि तू वो भोग लगा, तू मेरा ना भोग लगा। फिर मैंने प्राची आंटी जी का सत्संग सुना, उसके अंदर उन्होंने आंटी जी थी, उन्होंने बोला कड़ा प्रसाद गुरुजी ने भोग लिया था। तो मेरे मन में आया आज थर्सडे भी है और गुरुजी कहते हैं सत्संग किया करो,
तो मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के और कड़ा प्रसाद लगा के भोग लगाया संगत जी। लेकिन मुझे उस बीच इतनी बार पहली बार इतनी नींद आ रही थी कि मेरी आँखें ना मैं गिरने को हो रही थी बार-बार। मैं आँखें बंद करके भजन सुनूँ और मैं गिरने को हो जाऊँ संगत जी। और इतना बुरा हाल था, इतनी मुश्किल से मैंने ये 1 घंटे का सत्संग सुना है, आज पहली बार ऐसा हुआ है। पता नहीं क्या काटा है, क्रिया करी है, फिर मैंने फटाफट आरती ली और आरती सारे घर में घुमा के अपने बेटे अंकल को प्रसाद दिया। बड़ा प्रसाद थोड़ा मैंने लिया, अब पति अंकल जी आएँगे जब उन्हें देंगे। संगत जी बस यही है कि मैं गुरुजी उस प्रसाद को खिला के कुछ काट कर दें, कुछ परेशानी दूर करें शरीर की। कुछ टाइम से संगत जी क्या बताएँ तबीयत भी ठीक नहीं है और उसे भी गुरुजी ने काटा है क्योंकि 3-4 दिन से बहुत तबीयत सी ढीली हो रही थी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना ज़रूर ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आके मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है। और मेरे पति अंकल जी को भी एक ही तरफ से वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, पता नहीं उन्होंने संगत जी अ, पैसे लेकर के काम करा है या क्या है, परेशान रहते हैं, ना पैसे आ रहे हैं कहीं से, ना कुछ है और हमारा रेंट का मकान है संगत जी, आपको सब पता है गुरुजी। गुरुजी मुझे अच्छे-अच्छे सत्संग भी सुना रहे हैं संगत जी, कि तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, तुझे ब्लेस कर दिया है, तू बेटा शुकराना कर अपने पति की तरफ से और तुम्हारा अपना काम अच्छा बनेगा और अच्छे तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। जब कहते हैं ना कि कहीं से कुछ नज़र नहीं आता और ऐसा लगता है कि है मैं क्या करूँ, कहाँ से क्या करें? तो वो गुरुजी ही उस टाइम तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं और गुरुजी ही सही करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू शॉपिंग कर और तेरे में क्या नाम है कुछ तेरे तेरे को कोई कमी नहीं होने दूँगा। तो क्या नाम है मेरी प्यारी बेटी है। तो संगत जी यही है कि बस ये लगता है कि पति अंकल के मेरी बेटी तेरी ज़िंदगी में चल रही सब परेशानी खत्म कर दूँगा। 2 दिन में खत्म हो जाएँगी। शुकराना कर। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी इतने अच्छे सत्संग और वो टेलीपैथी जवाब भी देते हैं कि बताते हैं कि बेटा तू अपना ध्यान रख, ये दवाइयाँ ले, इससे क्या नाम है तेरी जोड़ों के दर्द की ठीक हो जाएगा, तेरे पैरों में दर्द से वो सबको बताते हैं आंटी जी से सुनवाते हैं। तो जैसे ही ना गुरुजी ऐसे ही नहीं किसी को सुनवाते संगत जी, जो गुरुजी जब ये किसी के आगे ऐसी रील नहीं आती संगत जी कि अगर गुरुजी किसी से मिलते हैं, किसी से टेलीपैथी करते हैं, तो उन बच्चों के दिमाग में आती है जभी तो वो चीज़ें आगे आती हैं संगत जी। संगत जी आपको बताएँ कि जैसे गुरुजी से ये बोल लें ना हम कि गुरुजी आज मेरे पता नहीं क्या सिर में दर्द है, ये मेरे पैरों में दर्द है, मैं कैसे ठीक हूँ? तो गुरुजी तुरंत उसका जवाब देते हैं संगत जी और क्या नाम है उसके कुछ ना कुछ कहीं से न कहीं से आपको सुनवा देंगे कि इस चीज़ के लिए क्या खा, क्या नहीं। तो गुरुजी कहते हैं ना संगत जी कि कई आंटी बोलती हैं कि गुरुजी आप लोग अपने आप ही बताते रहते हो कि क्या गुरुजी ने खाने के लिए बोला है, क्या ये उपाय करने के लिए बोला है? नहीं गुरुजी, संगत जी, जब हम किसी से मन में हम बात करते हैं भगवान के ईश्वर के प्रति तो ईश्वर उसका जवाब देते हैं ज़रूर। तो कहीं न कहीं किसी आंटी के थ्रू सुनवा देते हैं। तो और आंटी इसलिए शेयर कर देते हैं कि आगे किसी को दिक्कत हो तो ना हो, जिनको दिक्कत लगती है वो ये दवाई ले सकें। और अगर कोई गलत सोचता है तो कि भई आंटियाँ अपने आप ही बना रही हैं, अपने आप ही बातें कर रही हैं इस चीज़ के लिए तो ये गलत है। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों के कितनी बीमारियाँ काटते हैं। संगत जी मुझे कितना गुरुजी ने कैंसर के सत्संग सुनाए थे। आपको क्या बताऊँ सत्संग में स कैंसर के सत्संग में भी आपने उसमें गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुलसा जी तोड़ करके उसका रस पिया करो ज उबाल करके और लेडीज़ की प्रॉब्लम थी तो उसमें गुरुजी ने बोला था अशोका की छाल पिया करो। तो गुरुजी ऐसे नहीं बताते संगत जी किसी को भी और जब हार्ट की प्रॉब्लम थी गुरुजी ने बताया था कि दालचीनी का पानी पी बेटा और क्या नाम है 2 दाने काली मिर्च के डाल के अदरक कूट के पी जब सर्दियाँ थी। संगत जी ऐसे ही नहीं आते टेलीपैथी गुरुजी के जवाब। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे प्यारे पा। सबको इतना-इतना वो करते हैं संगत जी, ऐसे ही नहीं गुरुजी किसी को जो देते जवाब। अब संगत जी बीच में मुझे लास्ट 6 मंथ पहले जब नवरात्रे थे तो गुरुजी ने उससे पहले मुझे खुद कैंसर के इतने सत्संग सुनवाए, फिर मेरे पेट में गाँठ हुई, फिर वो गाँठ फूटी थी। मैंने सत्संग भी फ़ोटो भी गुरुजी की अपनी वो भेजी थी प्राची आंटी जी को।
संगत जी ऐसे ही कोई वो ही नहीं बताते। फिर गुरुजी ने इतनी नवरात्रों में मेरी 9 दिन काट करी है, मेरी 9 दिन मेरी पट्टी हुई है मेरे पेट पे और गाँठ फूट करके उसमें से सारा मवाद निकला था। उसमें गुरुजी ने बोला था, नहीं तो अच्छी भली थी, मुझे कुछ नहीं पता था, अच्छी भली। गुरुजी ने कहा तेरा बड़ा रोग तेरे पेट में बेटा वो खत्म कर रहा हूँ और तू क्या नाम है ऐसे-ऐसे कर। मैंने वैसे जैसे-जैसे गुरुजी ने बोला, मैं तो इतना भी नहीं कर पाई जितना गुरुजी ने मुझे बोला संगत जी। और गुरुजी ने मेरी कैसे वो विपत्ति परेशानी इस कैंसर की दूर करी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी के पास पैसा ही नहीं है इतना और पति अंकल भी दुखी हो जाएँगे, बच्चा भी छोटा। मेरे गुरुपा ने कितनी मेरी मेहर करी। सत्संग रमन गुरुपा, सत्संग रमन आपके चरणों। जितनी आपकी बड़ाइयाँ करे उतनी कम है मेरे मालिक। आपने कैसे मेरे उस शरीर पे परेशानियों को काटा है, कैसे मेरी उस इतनी बड़ी बीमारी को काटा है। पता है आपकी बेटी के पास धन नहीं है, कहाँ से इतना करेगी, क्या डॉक्टरों के जा पाएगी। आपने जो मेरी रक्षा करी है उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जीवन दान दिया मुझे, मेरा बच्चा छोटा है। मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आपने दिया है, आपने ब्लेस किया है, आगे भी आप ही रखेंगे, मैं हो या ना हो। आपने ही पालना है, आपने ही देखना है कि पालनहार तो हमारे सबके आप ही हो ना गुरुजी। मैं कौन हूँ? मैं तो माध्यम हूँ ना गुरुजी, अपने माध्यम से ही तो बच्चे पाले जाते हैं माँ-बाप के उससे। तो गुरुजी प्लीज़ आप ये मेहर बनाए रखना मेरे बच्चे की खुशियों के लिए और मेरे पति अंकल की खुशियों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी वो कई दिन से तबीयत खराब है गुरुजी। पता नहीं उस पे भी कुछ ना कुछ कराते रहते हैं लोग। मेरा एक बच्चा है उसके लिए भी मुझे जीने नहीं देते। संगत जी कि मैं परेशान रहूँ और ऐसे ही थोड़े दिन खुशी के दिन आते हैं फिर वही रोना-धोना मेरे परेशानी हो जाती है। कुछ ना कुछ बच्चे के थ्रू बीमार हो जाता है बच्चा। संगत जी वो ठीक रहता ही नहीं है और अब क्या नाम है, इधर मेरे पति अंकल हैं, वो भी बीच में इतने बीमार हुए थे मार्च में, पूरा मार्च का महीना, अप्रैल का महीना बीमार रहे हैं वो। उनका कोल्ड कफ खत्म नहीं हुआ और नाक इतनी बंद हो जाती थी, ब्लॉक हो जाती थी एकदम, साँस नहीं आता था, बड़े परेशान हुए थे। उसके लिए उसको उसको उनकी बीमारी को काटा है, इसलिए बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति को भी अपने से जोड़ो वैसे गुरुजी वो शिव भगवान को मानते हैं, आपको मानते हैं, लेकिन आप मानते हो ना बस वो अपनी थोड़ा-सा उसमें रहते हैं। मेरे को अपने मंदिर में बुलाइए, बड़े मंदिर में उनके साथ प्लीज़ गुरुपा। आप बीच में कह भी रहे थे बेटा मैं अपने बड़े मंदिर तुझे बुलाऊँगा, तेरे पति अंकल के साथ और डोगरी मंदिर भी तुम दोनों को बुलाऊँगा। प्लीज़ गुरुपा बुलाइए प्लीज़। और जो आपने यात्राएँ बोली हैं, वो यात्रा भी करवाएँगे आप, मेरे रूह के काम सारे बनाएँगे। मेरे पति अंकल को बुद्धि दीजिए और उनके जो करा कराए उसे काटिए गुरुजी, जिसने भी ब्लॉक उनका दिमाग कर रखा है उसे खोलिए प्लीज़ गुरुपा। प्लीज़ अपने चरणों से लगाइए प्लीज़ मेरे मालिक। जय गुरुजी। मैं सत्संग को यहीं विराम देके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना निरूपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जाने अनंत की आत्मा निभाइए, मैंने अपशब्द बोले मुझे माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना। संगत जी मैं ही सत्संग विराम देकर तैयारी करती हूँ। राजवेंद्र जी प्लीज मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मेरे पति अंकल जी के लिए ये बृहस्पतिवार के 3 सत्संग गुरु जी ने बोले हैं, शेयर कर दीजिए प्लीज प्लीज प्राचीन जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।